Hello, good morning, students. Students, we have done the previous part, chapter 19, the Earth, Sun, Moon and Stars. स्टूडेंट्स आपको मैंने ये क्लास में भी एक बार रीड करवा दिया है, आपको हो सकता है अच्छे से समझ ना हो, तो लेट्स स्टार्ट रिपीट दिस चैप्टर द अर्थ, सन, मून एंड स्टार्स। अभी तक हम लोगों ने अर्थ के बारे में पढ़ा कि अर्थ में कितना हमारा लैंड है और कितना हमारा वाटर है इस अर्थ में, और अर्थ कैसी है, इसका कैसे किसने डिस्कवर किया था। जो फर्डिनांड मेगालन हैं, उन्होंने, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इस अर्थ के बारे में खोज की थी कि भाई अर्थ कैसी है हमारी। वरना जो अर्लियर टाइम से जो पीपल्स थे वो लोग ये समझते थे कि अर्थ हमारी फ्लैट है बिल्कुल, यानी एक प्लेट के नुमा, प्लेट जैसे एक थाली या प्लेट होती है इस टाइप से चपटी है, बट ऐसा नहीं है। हमारी अर्थ पूरा राउंड है, पूरी एक बॉल की तरह है, जो कि हल्की सी झुकी हुई है और पूरा राउंड शेप है इसका। ओके, तो हमारी अर्थ में हमारे कितना है, 1/3 हमारे पानी और वन सेकेंड थर्ड 2/3 हमारे पानी, और इसमें 1/4 हिस्सा हमारा लैंड है। ओके, तो लैंड और अर्थ आर नॉट इवन टू, और एक जैसा लैंड नहीं है हमारी अर्थ पे। ओके, अब आप देखिएगा सन के बारे में कि सन हमारा कैसा है। सन एक बहुत बड़ा आग का गोला है, यानी उसमें बहुत सारी गैसेज हैं उस सन के अंदर, जो हमारे अगर बहुत नज़दीक होता तो अभी तक हम लोग शायद जिंदा नहीं रहते। तो इतना हमारे से काफ़ी दूर है, बट उसकी रेज हमारे तक पहुंचती है, और वो रेज हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसलिए हमें ज़्यादा सन जो है उसका, जो उसकी हीट है, उससे ज़्यादा संपर्क में नहीं आनी चाहिए। ओके, तो देखिए, द सन इज़ वेरी फार एंड डेट इज लुक वेरी स्मॉल, बट वो बहुत ही छोटा दिखाई देता है। एक्चुअली सन इज बिगर देन द अर्थ। सन जो हमारा है अर्थ से बहुत बड़ा है, जबकि आपको अर्थ अपनी बहुत बड़ी नज़र में आती होगी। सनलाइट इंपॉर्टेंट ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। और सनलाइट अगर आप देखते होंगे कि सर्दी के टाइम में हमें सनलाइट की कितनी ज़रूरत होती है, वो हमें एनर्जी देती है, बट प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। प्लांट्स अपना जो फूड बनाते हैं वो सनलाइट से ही बनाते हैं। ओके, और इसी तरह से हमारे एनिमल्स हैं, उनको भी सनलाइट बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जैसे कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए सनलाइट की वजह से हम लोग ये जो पृथ्वी पर जो सनलाइट आती है उससे हमारे कितने डिजीज मरते हैं और कितने हमारे प्लांट्स के लिए कंपल्सरी होता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं मून्स के बारे में कि मून कैसा होता है। 15 डेज मून कैसा उसका शेप होता जाता है, 15 डेज के बाद उसका मून का वापस से शेप कैसा होता है, यानी पूरा विद इन 1 मंथ के अंदर मून की हर शेप चेंज होता है। ओके, एट नाइट वी कैन सी द मून इन द स्काई। आप एक बार देखिएगा कि मून की कैसे, मून बिना लाइट के कैसे दिखाई देता है। ओके, ये देखिएगा, अगर आप देखते हैं सन की खुद की, मून की खुद की लाइट नहीं होती, और सन जो है वो मून को लाइट देता है। ये देखिएगा आप पिक्चर में कि हमारे बीच में देखिए सन है, हम सन के चारों ओर घूम रहे हैं, और जस्ट इसके बाहर मून है। मून देखिएगा, जो अर्थ पे जो लाइट पड़ रही है सन की, उससे उसको मून को लाइट मिल रही है। उस जितना मून पे लाइट पड़ती है उतना हमको वो दिखाई देता है, वैसे वैसे उसका शेप बढ़ता जाता है। 15 डेज के बाद फिर वो वापस से चेंज होने लगता है। ओके, ये देखिएगा आप पिक्चर्स इसमें कि कैसे पूरा एक दिन पूरा ब्लैकआउट होता है, पूरा एकदम ब्लैक हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वापस से उसकी लाइट अपने ऑन आने लगती है। ओके, चलिए, हाँ देखिएगा आप आगे। द एट नाइट वी कैन सी द मून इन द स्काई, द मून इज स्मॉलर देन द सन, द अर्थ इज इट ऑल्सो राउंड द शेप, इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, इट्स गेट्स अ लाइट फ्रॉम द सनलाइट, लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून एज इट हैज़ नो एयर और ए वाटर। अब आप देखिएगा कि हम लोग जो रात को क्या देखते हैं, मून को देखते हैं रात को स्काई में। द मून इज स्मॉलर देन द सन, जो मून है जो सन से बहुत छोटा नजर आता है, एंड द अर्थ, और अर्थ से भी। इट इज ऑल्सो राउंड शेप, और उसका शेप भी बिल्कुल हमारे अर्थ की तरह है, बिल्कुल राउंड शेप में। इट हैज़ नो लाइट, उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, और इट्स ऑन, इट्स गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन, किससे मिलती है उसको, सन से लाइट मिलती है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून, हमारी जो मून पे हम लोग उसमें एक तो ऑक्सीजन नहीं है प्लस वाटर नहीं है, तो हम लोग उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हैं मून के। तो आप देखिएगा कि इट्स लाइट फ्रॉम द सन एंड लाइट इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून, इज ए नो एयर एंड वाटर, वहाँ पे ना तो ऑक्सीजन मिलेगा और ना ही वाटर मिलेगा। बिना वाटर के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, बिना एयर के कोई जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए मून पे रहना पॉसिबल नहीं है। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून एक खुद एक सैटेलाइट है अर्थ का। ओके, जो मून का किसने किया है, डिस्कवर किसने किया मून का, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, उन्होंने मून का आविष्कार किया था। द मैन पुट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मून, द मून इज चेंजेस इट्स शेप एवरी डे, मून का जो शेप है एवरी डे 15 डेज तक उसका चेंज होता है। लास्ट में 15 डेज में वो या तो फुल मून होता है या फिर
बिल्कुल ब्लैक होता है। ओके, द शेप इज अ मून आर गिवन बिलो। ये देखिएगा आप, इसमें शेप देखिएगा कि मून का पूरा फुल मून है, बिल्कुल एकदम आपको वाइट चमकदार दिखाई देगा एक दिन। फिर धीरे धीरे उसके सन की लाइट जैसे जैसे कम होती जाती है, उसका जो सर्किल है वो देखिए हाफ एंड वन फोर्थ, फिर बिल्कुल कम होता होता है वन थर्ड, फिर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। तो यानी हम उसको, जिसे फुल मून रहता है हम उसको पूर्णिमा कहते हैं, और प्लस जो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है तो उसको हम अमावस्या कहते हैं। यानी ये 15 डेज के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब आप देखिएगा, ऑन द सम डे वी सी द फुल मून, समटाइम वी सी द हाफ मून। अब हम कभी तो उसको हाफ मून देखते हैं बिल्कुल, और कभी हम उसको फुल मून के रूप में देखते हैं। एंड समटाइम वी डू नॉट सी, और कभी हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, जिसे हम बिल्कुल ब्लैक कहते हैं। जैसे अभी आपको मैंने इसका ये देखिएगा बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, इस पर बिल्कुल लाइट नहीं पड़ती और हमें बिल्कुल नजर नहीं आता। फिर धीरे धीरे जैसे सन की लाइट पड़ने लगेगी वैसे वैसे उसका हल्का सा हमें चांद की रोशनी दिखाई देगी उसके अंदर। ओके, देखिएगा, फुल समटाइम हाफ मून है, समटाइम वी डू नॉट सी द मून। द डे व्हेन वी सी द फुल मून इज कॉल्ड ए पूर्णिमा। अभी आपको मैंने जस्ट बताया था, जिस दिन फुल मून रहता है उस दिन हम उसको पूर्णिमा कहते हैं। ओके, एंड द डे व्हेन सी नो मून इज कॉल्ड अमावस्या। यानी जिस दिन हमें अगर मून नहीं दिखाई देता तो उस दिन हम उसको क्या कहते हैं, अमावस्या। ठीक है, द इन द स्काई वी कैन ऑल्सो द काउंटलेस स्टार। ऐसे हम उसमें स्काई में क्या देखते हैं, बहुत सारे स्टार्स देखते हैं, जिसको हम अनगिनत, यानी हम उसको गिन नहीं सकते, उसको काउंटलेस है वो, हम उसको बिल्कुल आप कभी भी ट्राई कीजिएगा, वो कभी भी आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ हमें डार्क दिखाई देते हैं और कुछ हमें लाइट दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट, द स्टार्स आर वेरी बिग एंड बिग साइज बट द अपियर टू द स्मॉल। आप देखिएगा कभी आपको स्काई में कुछ तो बहुत बड़े बिग साइज में दिखाई देते हैं और कुछ हमें बिल्कुल कम छोटे, बिल्कुल नाक के बराबर दिखाई देते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो हमारे से बहुत फार हैं, बहुत दूर हैं, फार अवे, तो इस वजह से हमें दिखाई नहीं देते स्मॉल बिकॉज, और वो हमें बहुत ही छोटे मतलब नाक के हिसाब से दिखाई, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, हमारे से वो बहुत ही दूर हैं। और न्यूमरस स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। जो न्यूमरस स्टार्स हैं जो कि हमें बहुत तेज, जो कहते हैं हम ध्रुव तारा की तरह हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। वी कैन नॉट सी दैम ड्यूरिंग द डे, जो कि हमें डे के टाइम पे हम उसको नहीं देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट। क्योंकि सनलाइट की इतनी ब्राइटनेस होती है कि वो स्टार्स की लाइट को बिल्कुल खत्म कर देता है, यानी आपको बिल्कुल इतनी तेज रोशनी में वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। द ग्रुप ऑफ द स्टार्स फ्रॉम द डिफाइनेट शेप इन द स्काई। आप ग्रुप ऑफ स्टार्स के स्टार्स को देखिएगा, आपको डिफाइन करेंगे कि कैसे डिफाइन में बना हुआ है, आप इसका शेप देखिए। सम स्टार्स कैन बी सीन इन द ग्रुप, जो कि ग्रुप में दिखाया। आप कभी जब छत में आप जैसे लेटते हो, पलंग पे लेटते हो, तो आपको आप आसमान में देखिएगा कि कुछ स्टार्स आपको ग्रुप में दिखाई देंगे। एक ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन, यानी उसको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। यानी देखिएगा आप स्टार्स इसमें, ये देखिएगा आप, ये स्टार्स बने हुए हैं बिल्कुल कैसे, सप्तऋषि मंडल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, यानी 4 आगे और 3 पीछे, इस तरह से स्टार्स बना हुआ रहता है। ऐसी और ये है, कभी आप ध्यान से अगर गौर से देखते हैं तो आपको एक शत्रु टाइप का आपको लड़ाई करने वाले इस टाइप से दिखाई देगा, ऑरियन दिखेगा, स्कॉर्पियो दिखेगा, ऐसे बहुत सारी शेप्स बनी हुई हैं, बट हम इतने सारे स्टार्स में उनको पहचान नहीं पाते हैं। ओके, देखिए, सम ऑफ द फेमस कॉन्स्टेलेशन आर द सप्तऋषि, ऑरियन यानी हंटर यानी शिकार करते हुए, स्कॉर्पियन, और एक जैसे स्कॉर्पियन जो वो क्या बोलते हैं बिच्छू टाइप में, आपको ऐसे स्टार्स दिखाई देंगे, लेकिन हम उसको नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि बहुत सारे स्टार्स होते हैं, आप उसको काउंटलेस रहता है, आप नहीं गिन सकते कि कौन सा शेप बन रहा है इसमें। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे मून के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि मून में हमें क्या क्या दिखाई देते हैं। ओके, अब एक बार हम इसका रिवीजन, पूरा चैप्टर का रिवीजन करते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। ओके, वी ऑल लिव ऑन द, हम कहाँ पर रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं हम लोग। द अर्थ इज राउंड शेप, और अर्थ का शेप कैसा है, बिल्कुल राउंड है। ओके, राउंड यानी आपकी बॉल के हिसाब से। द अर्थ इज मेड अप ऑफ ए लैंड एंड वाटर, हमारा अर्थ किससे बना हुआ है, लैंड से, यानी हमारी जो जमीन है और पानी है इस अर्थ में। तो सबसे हमारी जो जमीन है वो बहुत कम है, और हमारी जो चारों तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा पानी है। ओके, बट वो यूजलेस है हम लोगों के लिए। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ ए हॉट गैसेज, हमारे जो सन है उसमें बहुत बड़ा एक बॉल है जो कि बहुत सारी गैसों से भरा हुआ है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, और मून की जो है खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन से लाइट लेता है और फिर हमें दिखाई देता है। अदरवाइज हमें कभी बिना, अगर सन नहीं मिलेगा तो सन के बगैर वो हमें नहीं दिखाई देगा। ओके,
और न्यूमरस स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। जो न्यूमरस में जो स्टार्स होते हैं यानी जो अलग से हमें दिखाई देते हैं, कोई मून के पास में चमकते हुए दिखाई देगा, एक बहुत बड़ा तारा जो होता है स्टार, उसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं हिंदी में। और वैसे आपको सप्तऋषि मंडल भी आपको अलग से दिखाई देंगे, बिल्कुल सात ऋषि, यानी एक कहावत थी पहले, कहानी होती थी कि यानी सात ऋषि ऐसे यज्ञ करने बैठे थे, उस शेप में ये स्टार्स बन गए थे। ओके, तो जो कुछ तारे जो स्टार्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं स्कॉर्पियन के रूप में, ओरियन के रूप में और सप्तऋषि मंडल के रूप में। एक ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेलेशन। अगर ये ग्रुप को हम इसको पूरा स्टार्स को मिलाएं, हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टेलेशन स्टार्स। ओके, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को एक बार आप रीड करिएगा, मैं एक बार आपको क्लास में और इसको रीड करके बताऊंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी। सॉरी। ओके, थैंक यू।